कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज अपन मॉडल टेस्ट पेपर है पटवार के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए, जो 2020 के अंदर हाल ही में 6, 7, 8 को एग्ज़ाम होने वाला है, नवंबर को 2020 के अंदर। तो पर्टिकुलर उसके लिए मैंने एक मॉडल टेस्ट पेपर बनाया है कंप्यूटर के लिए। बेसिक क्वेश्चंस रखे मैंने इस टेस्ट सीरीज में। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन इंक्लूड है और फुल फॉर्म है, और बेसिकली क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए आप लोगों का मैं कंटिन्यू ये क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर। तो देखना है यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके जो हार्ड ड्राइव होते हैं डेटा को संरक्षित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था, आपको वन लाइनर लेके आया हूँ बीच के अंदर क्वेश्चंस में यहाँ पे। तो आपको ABCD में भी मिलेंगे और फुल फॉर्म भी मिलेंगे आपको कुछ क्वेश्चंस की। तो आपको इसका क्वेश्चन बताना है, हार्ड ड्राइव डेटा को संरक्षित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। डेटा का अपन क्या करते हैं, बैकअप लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेटा का अपन बैकअप लेते हैं हार्ड ड्राइव में डाटा को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथ अपने जुड़े होते हैं कंप्यूटर्स का जो संगठन होता है वो क्या कहलाता है। मतलब आपस में बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो वो नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेस में क्या करने के लिए, ठीक है, Alt+F4 का उपयोग किया जाता है। तो जो प्रोग्राम जो चल रहा है उसको क्लोज करने में इसका यूज किया जाता है Alt+F4 का बेसिकली। तो यहाँ पे देखना, इससे बाहर निकलने के लिए इसका यूज किया जाता है। MS एक्सेस 2010 से बाहर निकलने के लिए Alt+F4 का यूज किया जाता है। तो आप लोगों को बेसिक इतनी इन्फॉर्मेशन लोगों को पता होनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन से एग्जाम में पूछाते हैं। अपने MS ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर है उसमें से MS से जो वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, MS एक्सेस है, आउटलुक्स है, और इस प्रकार के क्वेश्चन से एग्जाम में डिफरेंट पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। बीच में आप लोगों को मैं इसमें बेसिक फैक्ट हैं वो भी आपको इंक्लूड करता रहूँगा। तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि हार्ड ड्राइव को सुरक्षित करने के लिए अपन बैकअप का यूज करते हैं, और यहाँ पे नेटवर्क जो आपस में कंप्यूटर है जो जुड़े होते हैं बहुत सारे आपस में, तो उसको अपन नेटवर्क कहते हैं। और MS एक्सेस 2010 के अंदर जो Alt+F4 है उसका यूज है उससे 2010 से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, विंडोज़ 10, जो विंडोज़ 10 है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आपको क्वेश्चन पूछाता है कि विंडोज़ 10 है वो किस प्रकार के आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है या CLI या CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कमांड, इसके मतलब समझिए GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। और CLI और CUI क्या किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन इंटरफेस या वो करेक्टर यूजर इंटरफेस इस प्रकार के बेस्ट हैं। जैसे कि MS DOS है, यूनिक्स है, वो CLI कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 8.1, 10, ये सारे क्या हैं, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी अपन कहते हैं। तो इस प्रकार के जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है, तो इसमें विंडोज़ 10 में हटाया गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। कुछ क्वेश्चन RSCIT में पूछे गए हैं और कुछ एग्जाम की जो इम्पोर्टेंट जो कंपटीशन एग्जाम उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट मेन्यू है, स्टार्ट मेन्यू विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है, विंडोज़ 8 से हटाया गया है। ठीक है, विंडोज़ 8 में हटाया गया था, विंडोज़ 10 में सुविधा शामिल की गई है, ये वापस शामिल की गई है। विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप की सुविधा शामिल की गई है जिसमें विंडोज़ 8 में ये किया गया था, हटाया गया था। तो आपको स्टार्ट मेन्यू आपको याद रखना है। नेक्स्ट है और वर्ड प्रोसेसर, जो वर्ड प्रोसेसर है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। ठीक है, तो किस प्रकार का है, तो आपको याद रखना है वर्ड पैड है। ठीक है, वर्ड पैड की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट है विंडोज़ 10 में कौन सी जो की होती है, मतलब कॉम्बिनेशन की होती है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन की होती है। स्क्रीन पर सभी ओपन विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मिनिमाइज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखना इसमें विंडोज़ की के साथ आप D प्रेस करना, विंडोज़ की प्लस D आप दबाओगे, एंटर विंडो की प्लस D आप प्रेस करोगे कीबोर्ड से, तो आपका जो विंडो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, विंडोज़ 10 के अंदर
की कॉम्बिनेशन दे रखा है यहाँ पे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस विंडो 10 पे मैं आधारित लेके आया हूँ क्वेश्चंस। आजकल विंडोज़ 10 के आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एमएस ऑफिस में भी 10 के वर्जन के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हाल ही में जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है एमएस ऑफिस का वो 2019 है। आपको उनके सभी प्रकार के एप्लीकेशंस हैं, उनके फाइल का नेम बाय डिफ़ॉल्ट, उनकी साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट, उनके एक्सटेंशन आपको याद रखना है। इनमें से क्वेश्चन एक कन्फर्म आएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। फैट का पूरा क्या नाम है? FAT जो फाइल एलोकेशन टेबल होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फैट का फाइल एलोकेशन टेबल होता है। तो आपको रटना है, याद करना है इसको ढंग से। फाइल एलोकेशन टेबल होता है। नेक्स्ट है VGA क्या है? VGA कार्ड है ना, VGA कार्ड होता है एक। तो ये क्या है कि ग्राफिक्स कार्ड होता है। VGA कार्ड जो ग्राफिक्स कार्ड होता है, जिसमें वीडियो ग्राफिकल अरे, उसको वीडियो ग्राफिक्स अरे भी बोलते हैं। तो आप याद रखना इसको, ये ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड होता है। VGA क्या होता है? ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड होता है। और इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया है कि वीडियो ग्राफिक्स अरे इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में कई बार पूछी गई कंपटीशन में ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में जो गति मापी जाती है, नेटवर्क में गति किस में मापी जाती है? आपको याद रखना है, बिट्स पर सेकंड में इसमें मापी जाती है। MBPS और BPS में मापी जाती है, याद रखना। डाटा का जो पदानुक्रम का आरोहण क्रम क्या कौन सा होता है? किस प्रकार से सबसे पहले कौन सा होता है? बिट, बाइट, इस प्रकार से आपको पता करना है। तो देखिए, बिट होता है, बिट के बाद में बाइट होता है, बाइट के बाद में फील्ड होता है, फील्ड के बाद में रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड के बाद में फाइल होता है, फाइल के बाद में डेटाबेस होता है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये वीडियो में कंटिन्यू थोड़ा फास्टली चलूँगा, आपका समय खराब नहीं करते हुए। आपको पर्पज से बनाया गया, राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल बनाया गया वीडियो है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो कंप्यूटर के अंदर राजस्थान पुलिस में, तो आपके राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर्स और रीजनिंग मिला के 60 क्वेश्चन आएंगे 150 में से। इन 60 क्वेश्चन में जो बच्चा 50 प्लस या 55 प्लस सही करके आता है, तो उसकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी 99% हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। फिजिकली की बात अलग है, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा उनका। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल में, क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख के जाना। कोई वीडियो 15 मिनट का, कोई 20 मिनट का, कोई आधे घंटे का वीडियो है। तो ये कंप्लीट 50-60 वीडियो आपको कंप्यूटर के मिलेंगे, आपको रीजनिंग के मिलेंगे 20-30 वीडियो। तो आप कंप्लीट उसको एक बार देख के जाना, आपको हेल्प होगा उसमें एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू इसी में करता हूँ। जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत के उपयोग को सही ठहराता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत को उपयोग को सही ठहराता है। इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, मैंने ऑप्शंस को हटा दिए हैं, आपको डायरेक्ट दिए हैं। कैश मेमोरी है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित, अपनी कौन सी मेमोरी से संबंधित है? कैश मेमोरी से संबंधित है। तो आप लोगों को ये बेसिकली पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस, पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो स्टार लगा के लिख लो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस प्रकार का जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में बेसिकली लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। और जो अपने डॉक्यूमेंट्स से पेज वर्ड पेज में होता है वो पेज ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। और जो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपन बनाते हैं, जैसे PPT मैंने बनाई है, इसमें ओरिएंटेशन कुछ स्लाइड्स के लिए अगर बात की जाए तो ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। बाकी नोट्स और हैंडआउट के लिए ये पोर्ट्रेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको बेसिकली इससे पहले मैं एक MS पावर पॉइंट का बेसिक एक शॉर्ट प्रूफ है, मतलब सीधा बेसिक प्रूफ फंक्शन के अंदर मैंने वीडियो लोड किया, आप बहुत देख लेना। उसमें आपको डिटेल से आपको मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको ये क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्स्ट्रा इफेक्ट आपको याद रखना है। इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार एग्जाम से पहले देखना और आप उसको समझते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। एग्जाम में आप ये समझ जाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। आप क्वेश्चंस को पढ़ो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो कि ये चारों में से ये ऑप्शन नहीं हो सकता, फिर ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से हो सकता है। तो आप उसको ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्यूशन करना सीखो। तो पेज ओरिएंटेशन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। URL की बात करते हैं अपन। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, याद रखना।
आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है कंप्यूटर के जो फंडामेंटल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मीडियम लेवल के होंगे, इजी टू मीडियम लेवल का होगा कंप्यूटर आपका पेपर। हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्जाम में हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। बेसिक RSCIT का जो पेपर आप लोगों ने अगर फॉर्म आपने राजस्थान पुलिस का भरा है तो आपने RSCIT का एग्जाम तो भी दिया होगा, तो एग्जाम RSCIT के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेम राजस्थान पुलिस में ही ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, रिपीट भी हो सकते हैं पेपर वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी के अंदर आपको URL की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसी प्रकार WWW का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ने किया था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? यहाँ पे SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? स्विच मोड पावर सप्लाई होती है। SMPS जो कैबिनेट के अंदर अपना लगा होता है SMPS, वो स्विच मोड पावर सप्लाई होती है। एक आता है GIGO, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। एक आपको बेसिक फुल फॉर्म बता देता हूँ। एक LIFO आता है, एक FIFO आता है। अगर बात की जाए कंप्यूटर फंडामेंटल में प्रोग्रामिंग में तो LIFO FIFO, तो LIFO का लास्ट इन लास्ट आउट, FIFO का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है FIFO। SMPS की बात की जाए तो स्विच मोड पावर सप्लाई होती है। URL की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। ये बेसिक फुल फॉर्म आपको रीड करना है, वीडियो को 2 या 3 बार आपको देखना है। कंटिन्यू मैं करता हूँ इसी में। तो वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वायरस क्या होता है। वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वायरस। ठीक है, और एंटीवायरस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वायरस एक अपने सिस्टम की डैमेज या हानि पहुंचाने के लिए वायरस का निर्माण करते हैं। ठीक है, और एंटीवायरस उसको सही करने के लिए, उसी फाइल करप्शन को सही करने के लिए या एंटीवायरस अपन बनाते हैं। ठीक है, वायरस भी लोग बनाते हैं और एंटीवायरस भी निर्माण करते हैं। वायरस के कोड स्पेशल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और एंटीवायरस के उसके एंटी लिखा जाता है कोड। ये सिर्फ कोड बेस होते हैं। वायरस अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल या अटैचमेंट के साथ अपने सिस्टम में आ जाते हैं। नेट के माध्यम से आ सकते हैं, और नेट के माध्यम से जो वायरस आते हैं उनको रोकने का कार्य कौन करता है? अपने कंप्यूटर नेटवर्क में एक फायरवॉल होता है। वो क्या करता है? डेटा पैकेट होते हैं उनको फिल्टर करने का कार्य करता है। अपने जो नेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो आप, या अपने को सिस्टम से कोई फाइल भेजते हो, तो वो बीच में फायरवॉल लगा होता है अपने नेटवर्क में। तो वो क्या करता है? फिल्टर करने का कार्य करता है, अपने सिस्टम में वायरस आने से बचाता है। जो अनइलीगल पर्सन जो होता है नेटवर्क के माध्यम से अपने सिस्टम को डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है, तो फायरवॉल अपने सिस्टम में मस्ट भी ऑन होना चाहिए, कभी भी ऑफ मत करना, क्योंकि वो सेटिंग कंट्रोल पैनल के अंदर आपको फायरवॉल मिलता है। ठीक है, बेसिकली फायरवॉल का भी आपको यूज पता होना चाहिए, फायरवॉल क्या है। ठीक है, वायरस की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई थी। वायरस क्या होता है? विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स ऑफ अंडर सीज होता है। आपकी इसकी फुल फॉर्म भी कंफर्म याद करना है इसको। नेक्स्ट, SMT की क्या होता है फुल फॉर्म? SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी गई और स्पेशली ईमेल के अंदर काम आता है। ठीक है, वायरस की आप लोगों को मैंने बता दिया, विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स ऑफ अंडर सीज होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट, USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस USB का फुल फॉर्म होता है। ये जितने भी फुल फॉर्म है सारे एग्जाम में पूछे गए, चाहे RSCIT एग्जाम हो, चाहे किसी प्रकार का LDC, पटवार, ग्राम सेवक और भी सूचना सहायक आने वाली जो भर्ती है उनमें भी पूछा जाएगा। पहले वाले जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें से पूछी गई क्वेश्चन हैं सारे। नेक्स्ट, कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितनी होती हैं? F1 से लेके F12 तक 12 होती हैं, आप लोगों को सभी को पता है। यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन बता देता हूँ डायरेक्टली। कीबोर्ड से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है आपके, किसी भी प्रकार के एग्जाम के पेपर उठा के देखना, कीबोर्ड से एक क्वेश्चन कन्फर्म ही मिलता है आपको। जितने भी अपनी इनपुट डिवाइसेज हैं उनमें से क्वेश्चन लगभग 110% पूछा जाता है, और कीबोर्ड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इनपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिंटर और प्रोजेक्टर, मॉनिटर और फ्लोटर से क्वेश्चन आता है। और इनपुट में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OCR, MICR और AMR, बारकोड, क्विक रिस्पॉन्स, इस प्रकार की जो डिवाइसेज उनमें क्वेश्चंस आपको बेसिकली पूछा जाता है। तो कीबोर्ड में फंक्शन कीज F1 से F12 तक होती हैं। इनके स्पेस आपको जो विंडोज़ के पर्पज़ में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पर्पज़ में आपको इन फंक्शन की का यूजेज आप लोगों को पता होना चाहिए। बात करते हैं जिस प्रकार से बेसिकली F1, F12, तो F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, इस प्रकार की जो फंक्शन की हैं, तो F1 के हेल्प के लिए यूज़ करता है, F2 अपने रीनेम के लिए, F3 सर्च के लिए, और F जो फॉर रिकवरी के लिए, F5 रिफ्रेश के लिए, F6
जो ब्राउज़र में अपने डायरेक्ट पहुंचने के लिए, और F7 अलग अलग प्रकार से अपने यूज करते हैं। F7 F8 बूट के लिए, या F9 F10 सेव करने के लिए बूट को, बूट में जो बाय डिफ़ॉल्ट बूट मेनू सेव करने के लिए F10, F11 के जो फुल स्क्रीन मोड में उसमें देख सकते हैं किसी प्रोग्राम विंडोज़ के अंदर, और F12 के सेव एज के अंदर। इसका यूज़ किस में किया जाता है? F12 का यूज़ सेव एज में किया जाता है, सेव एज में। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सेव एज के लिए कौन सी फंक्शन की होती है। तो सेव एज के लिए F12 का यूज़ करते हैं, हेल्प के लिए F1, रीनेम के लिए F2, और F3 सर्च के लिए, F5 रिफ्रेश के लिए। ये फंक्शन की तो आपको याद होना चाहिए, बस भी इतना तो आपको याद होना चाहिए। कुछ से कमांड होती हैं, जैसे कंट्रोल O ओपन के लिए, कंट्रोल P प्रिंट के लिए, कंट्रोल N न्यू के लिए, कंट्रोल M सेंटर अलाइनमेंट के लिए, इस प्रकार की, कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल V पेस्ट के लिए, आपको कंट्रोल X कट के लिए। ये जितनी भी जो शॉर्टकट कमांड है ये भी आपको पता होना चाहिए। कीबोर्ड से संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे बड़ी कौन सी कीज होती है। तो स्पेस कीज होती है सबसे बड़ी। कॉम्बिनेशनल कीज किसको कहा जाता है? जो शिफ्ट है, कंट्रोल अल्टर, इनको कॉम्बिनेशनल की कहा जाता है। जो अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, इनको टॉगल कीज कौन से कहा जाता है? जैसे नम लॉक है, कैप्स लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, ये सारी टॉगल कीज कहलाती हैं। और सबसे पहला जो कीबोर्ड में बटन्स होता है वो कौन सा होता है? ESC की होता है, यानी एस्केप की होता है। न्यूमेरिक की पैड राइट साइड में है, तो आप लोगों को पता ही है बेसिकली। और जो अल्फ़ाबेटिक A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेटिक करेक्टर जो ये 26 होते हैं। और बेसिकली होम की, इंसर्ट की और एंड की का यूज आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं बेसिकली आप लोगों को फटाफट बताता हूँ। होम की का यूज, किसी भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो किसी डॉक्यूमेंट्स पेज में, पैराग्राफ की जो फर्स्ट अपनी जो लाइन है, तो होम की क्या है? जहाँ अपना कर्सर है उसी लाइन के अंदर, उस होम की के अंदर क्या है? जिस लाइन आप लिख रहे हो, आधी आपने लाइन लिखी, कर्सर आपका आधी लाइन के बाद में कर्सर है दिखाई दे रहा है आपको, तो उससे अगर होम की प्रेस करोगे तो उसी लाइन के शुरुआत में आ जाएगा। और एंड अगर की का यूज करोगे तो उसी लाइन के अंत में पहुंच जाएगा अपना कर्सर। और कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हो आप, तो अपना कर्सर कहीं पे भी हो, लास्ट में हो चाहे बीच में हो, तो कंट्रोल प्लस होम का आप यूज करते हो तो कर्सर अपना शुरुआत में आ जाता है। और कंट्रोल प्लस एंड का आप यूज करते हो तो अपना कर्सर किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स पेज में जितने भी पेज है, पैराग्राफ लास्ट, उसके लास्ट लाइन में पहुंच जाता है। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा होम इंसर्ट की के अंदर, होम इंसर्ट और एंड की के अंदर। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट का यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं, MS ऑफिस में जो अपने व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक ईमेल संचार का सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक ईमेल संचार सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा? आउटलुक बात करते हैं तो MS आउटलुक क्या है? एक इस प्रकार का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, आप लोगों को साफ ढंग से नहीं दिखाई दे रहा होगा, जिससे इरेजर से यहाँ पे साफ कर देता हूँ। तो ये आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक ईमेल संचार के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अपन काम में लेते हैं। तो MS आउटलुक अपन काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डाटा को संचारित करने के लिए ग्लास थ्रेड्स का उपयोग कौन सी केबल करती है? ठीक है, जिसमें ग्लास थ्रेड्स आते हैं वो कौन सी केबल्स करती है? तो ग्लास का अगर बात करते हैं तो फाइबर हो जाता है, तो OFC का अपन यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल का अपन यूज करते हैं। ग्लास से संबंधित इसमें होते हैं, एक कांच की नली होती है अंदर केबल के अंदर, बारीक बिल्कुल फाइबर जैसी। तो ग्लास थ्रेड का अपन यूज़ किस में करते हैं? OFC में, ऑप्टिकल फाइबर केबल इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर कंटिन्यू, MS पावरपॉइंट 2010 में, MS पावरपॉइंट 2010 में किस टैब के अंदर टेक्स्ट, इमेज, चार्ट एंड बॉक्स इत्यादि सम्मिलित होते हैं? कौन सी रिबन टैब होती है? MS पावरपॉइंट 2010 की बात कर रहा हूँ, कौन सी रिबन टैब होती है जिसके अंदर टेक्स्ट, इमेज और चार्ट और बॉक्स आदि सम्मिलित होते हैं? तो इंसर्ट रिबन टैब होती है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इंसर्ट रिबन टैब होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, विंडोज़ 10 में एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक होता है, कौन सा होता है? कोर्टाना होता है, ठीक है, कोर्टाना होता है इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। एक MS वर्ड 2010 में बुकमार्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बताना आपको, बुकमार्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक स्थान या पाठ का चयन या पहचानने के लिए जिसे आप अपना नया नाम से सम्मिलित करना चाहते हो या संदर्भ में चाहते हो, विशेष संदर्भ में, तो उसके लिए आप बुकमार्क में
क्लिक करके उसको अपन सेव करते हैं। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2010 में जो यहाँ पे स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के रिक्त स्थान को, डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको ये देखना, ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि सम कर लिए तो आप सम फंक्शन का, एडिशन के लिए सम फंक्शन का यूज करते हो, और यहाँ पे एवरेज के लिए एवरेज पूरा अपने लिखते हो, मिनिमाइज के लिए अपने MIN का यूज़ करते हो, मैक्सिमाइज के लिए MAX का यूज़ करते हो। ठीक है, इस प्रकार के आपके फंक्शंस यूज़ करते हो। मैंने यहाँ पे एक्सेल के अंदर कंप्लीट एक्सेल आप लोगों को पढ़ा है, बेसिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के शुरू और अंत में रिक्त स्थान, डुप्लीकेट स्थानों को हटाने के लिए किसी प्रकार का फंक्शन का यूज़ किया जाता है? ट्रिम फंक्शन का यूज किया जाता है। MS एक्सेल 2010 की बात मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, FTP की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम बहुत बार पूछी गई है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका FTP का फुल फॉर्म। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और HTTP, S का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। S का मतलब सुरक्षित, सिक्योर। ठीक है, और दूसरी बात अगर की जाए तो अगर फुल फॉर्म में, तो ज़्यादातर क्वेश्चन फुल फॉर्म से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। और फुल फॉर्म में भी बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये रिपीट होती रहती हैं। जिस प्रकार से HTML की फुल फॉर्म है क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। XML की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती हैं। कई बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे C का आविष्कार किसने किया था, कब किया था? तो C का 1972 में किया था। किसके द्वारा किया था? डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। सी किस प्रकार की लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा का किसने खोज किया था? तो जेम्स गॉसलिंग ने किया था। ठीक है, इस प्रकार की क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर, अगर थोड़ा लेवल अगर होता है तो पेपर का। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चंस में। यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग आएगा, प्रोटोकॉल के अंदर फुल फॉर्म में बात की जाती है तो। और यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? तो बेसिकली ईमेल एड्रेस के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं ईमेल एड्रेस के? तो ईमेल एड्रेस की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। जैसे कि एग्जांपल में एक डोमेन नेम, होस्ट, ये आपको कोई पता होना चाहिए बेसिकली। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरी कोई मेल आईडी है, यहाँ मेरी मेल आईडी है, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है @ से पहले का जो भाग होता है उसका क्या नाम है, और @ के बाद का जो भाग है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को बेसिकली। तो ये देखना, जो अपना फर्स्ट जो होता है इधर वाला का यूज़र नेम होता है, तो इसका नाम क्या है? ये यूज़र नेम है। तो यूज़र नेम, ये वाला यूज़र नेम होता है। और ये अगला क्या होता है? डोमेन नेम होता है। ये क्या होता है? अगला डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र नेम तो मेरा जो @ से पहले का वो यूज़र नेम होता है, और @ के बाद का होता है अपना डोमेन नेम होता है। जैसे gmail.com, yahoo.com, ये सारे डोमेन नेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम क्या है? स्पैम क्या है कि जो अवांछित संदेश आते हैं, विज्ञापन वाले आते हैं, जो आपके लॉटरी वाले मैसेज आते हैं। ठीक है, लॉटरी वाले SMS मैसेज आते हैं अपने पास इनबॉक्स में, ईमेल में, तो वो क्या है? सारे स्पैम में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रोग्राम होता है भाई साहब, एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में हमारी बिना अनुमति या बिना इच्छा के कारण, जानकारी के कारण लोड हो जाता है और अपने सिस्टम को डैमेज और हानि पहुंचाने का कार्य करता है। उसके लिए विशेष में एंटीवायरस अपन यूज करते हैं। एंटीवायरस की बात करते हैं तो अपन इसी में टर्म्स हैं। ठीक है, ये अपने वायरस को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि एंटीवायरस के एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं, वायरस के भी पूछे जा सकते हैं आपके पास। जैसे वो वायरस की बात करते हैं तो वर्म है मेन, तो खतरनाक, स्पाईवेयर है, ट्रोजन हॉर्स है, ये सारे क्या हैं? वायरस हैं। और एंटीवायरस की बात करते हैं तो अविस्ती के, कैस्पर स्काई यानी K7 बोलते हैं, नोर्टन है, पांडा है, क्यूकिल है, ये सारे क्या हैं? एंटीवायरस है। नेक्स्ट देखते हैं सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब पर अपनी इन्फॉर्मेशन की खोज के लिए अपन प्रयोग करते हैं, सर्च इंजन का करते हैं। जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, डक है, गो है, बाकी और भी सर्च इंजन है। यहाँ पे बेसिक आप एग्जाम में इतनी प्रकार के सर्च इंजन पूछे जाते हैं आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रो कंप्यूटर के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो आपको बताना है, माइक्रो कंप्यूटर के संदर्भ में आपको सत्य कथन बताना है।
तो ये क्वेश्चन आपको देखना है इस प्रकार का, एकदम शानदार क्वेश्चन। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, आपको ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये क्या था, माइक्रो कंप्यूटर, दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? अल्टेयर 8800 था। सही बात है, गलत बात है, आप लोगों को बताना है। ये माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित है, ये बताना आपको। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, पीडीए, ऑल ऑफ दिस, लास्ट अपना ऑप्शन है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही बताना आपको क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप सीखने को मिले हैं। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? अल्टेयर 8800 था, और ये माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित था, ये भी सही है, और ये फर्स्ट वाला भी सही है। इसके एग्जांपल होते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, ये सब सही एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे पीडीए का फुल फॉर्म हो जाता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसी में। सेकंड क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो आप लोगों को ये बताना है किसमें, मिनी कंप्यूटर के संदर्भ में सत्य कथन बताना आपको। तो ऑप्शन देखना, ये 4 पास आपके ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका उपयोग नेटवर्क सर्वर में किया जाता है, ये भी इसका सही कथन है। एक सिस्टम यूनिट होती है एवं एक से अधिक जो फंक्शन यूनिट में लगी होती हैं, ठीक है। इसके जो एग्जांपल होते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, पीडीए और बोथ ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका उपयोग नेटवर्क सर्वर के लिए किया जाता है, और एक सिस्टम यूनिट एवं एक से अधिक फंक्शन यूनिट लगी होती हैं, ये दोनों सही है कथन, और इसी कारण ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये सी ऑप्शन इस प्रकार से वैलिड नहीं है, क्योंकि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप किस प्रकार के जो कंप्यूटर हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर हैं, ये प्रकार का मिनी कंप्यूटर नहीं है, मिनी कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बात करता हूँ, मिनी कंप्यूटर इसमें नहीं है। और मिनी कंप्यूटर अपने आप लोगों को पता ही होगा, मिनी कंप्यूटर कौन सा है? पीडीपी मिनी कंप्यूटर है। तो पीडीपी क्या है? प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, इसकी फुल फॉर्म होती है पीडीपी। पीडी अलग है, पीडीपी अलग है। और नेक्स्ट देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर अपन 3 की बात करते हैं। ये अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर के संदर्भ में है। तो मेन फ्रेम के कंप्यूटर के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, तो यहाँ पे पूछा गया नहीं है। तो ये क्या है कि मल्टी प्रोसेसर पर आधारित है, इससे नेटवर्क का हर्ट भी कहा जाता है। इसके उदाहरण दे रखे हैं IBM 370, हिताची 800, करे 1, ऑल ऑफ दिस। तो आपको ये बताना है कौन सा क्वेश्चन इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा? कथन सही नहीं है। तो ये वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि IBM 370 और हिताची 800 ये तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, ये तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। और जो लास्ट वाला है, जो लास्ट वाला करे है, सी करे वाला है, करे 1, ये क्या है? सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ये क्या है? सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के संदर्भ में ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी मेन फ्रेम कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसर लगे होते हैं, ये बात इसकी अगर कथन सत्य पूछता तो ये होता है, सत्य अगर पूछता तो मल्टी प्रोसेसर होते हैं, और इसे हर्ट भी कहा जाता है नेटवर्क का। अगर सत्य में पूछा जाता तो ये हो जाता है, पर असत्य है पूछा गया है, इसमें यानी सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, ये दोनों सत्य हैं और बाकी ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा होता है? तो सुपर कंप्यूटर में जैसे ऑप्शन नंबर ए है, इसकी प्रोसेसिंग क्षमता मेगाफ्लॉप, गीगाफ्लॉप और टेराफ्लॉप में मापी जाती है, और इसका उपयोग वैज्ञानिक एवं शोध अनुसंधान, मौसम विज्ञान आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है, इसके एग्जांपल है सी करे या पीडीपी है, या ऑप्शन नंबर डी है बोथ एंड AB। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए और बी इसका राइट आंसर है। ए बी, इसकी प्रोसेसिंग क्षमता मेगाफ्लॉप, गीगाफ्लॉप एंड टेराफ्लॉप में मापी जाती है। इसका उपयोग वैज्ञानिक शोध अनुसंधान, मौसम विज्ञान, मिसाइल लॉन्चिंग में आदि में इसमें यूज किया जाता है। और इसका उदाहरण सी करे, क्योंकि सी करे तो क्या है, किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये तो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और पीडीपी किस प्रकार का कंप्यूटर है, आपको ये बताना चाहिए। पीडीपी क्या है कि मिनी कंप्यूटर है, तो इसी कारण से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर नहीं है।
तो इस कारण ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से करना है। मैं थोड़ा स्पीड बता रहा हूँ आपको, फटाफट बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है, ठीक है। वेटवेयर क्या होता है, तो एक मानव ब्रेन होता है, यानी मानव मस्तिष्क होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार एग्जाम में, वेटवेयर क्या है, तो मानव मस्तिष्क है या मानव ब्रेन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर जो फ्री होते हैं, फ्री वितरित होता है, लेकिन आगे उनका प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती हैं, तो किस प्रकार का ये हो जाएगा, शेयरवेयर हो जाएगा। कि शुरुआती के अंदर जो फ्री होते हैं, बाद में उनका लाइसेंस लेके आप उसको यूज में कर सकते हो, तो आपको उसमें चार्ज देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर एजेंट, क्वेश्चन नंबर 7, सॉफ्टवेयर एजेंट को क्या कहते हैं, सॉफ्ट बॉट भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर एजेंट को क्या कहा जाता है, सॉफ्ट बॉट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, AIDCI का कंप्यूटर के संदर्भ में फुल फॉर्म क्या होता है, तो AIDCI का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं फटाफट। कंप्यूटर के डेटा का CPU से परिधि यंत्रों के अंतरण के किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके देखना, USB एक पोर्ट होता है, USB की फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है USB का। सीरियल पोर्ट होता है जिसको कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन पोर्ट, सीरियल पोर्ट, कम पोर्ट इसके नाम से भी जाना जाता है। पैरेलल पोर्ट किस में होता है, काम में अपन यूज लेते हैं, प्रिंटर में अपन काम में लेते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन से इम्पैक्ट होते हैं, कौन से नॉन इम्पैक्ट होते हैं, तो इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें आवाज़ करते हैं, जैसे कि ड्रम, डेजी, व्हील, ड्रम चैन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सारे इम्पैक्ट होते हैं। नॉन इम्पैक्ट कौन से होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। HDMI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और HDMI पोर्ट भी होता है अपने, तो HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इसी के अंदर पोर्ट का है, तो लैन पोर्ट होता है, इसे नेटवर्क पोर्ट बोलते हैं, RJ45 बोलते हैं, ठीक है। और VGA पोर्ट कौन सा होता है, आपको बताया मैंने, VGA की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो ग्राफिक्स अरे इसकी फुल फॉर्म होती है, तो VGA पोर्ट होता है। और नेक्स्ट देखते हैं 10वां क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये इस वीडियो का। तो 10वें क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछी गई है, बहुत सारी फुल फॉर्म है। UPS की फुल फॉर्म क्या होती है, UPS की फुल फॉर्म क्या होती है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्ट का मतलब होता है कि पावर के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती है, उसमें एक बार लाइट चलेगी तो अचानक आपको लाइट तुरंत अवेलेबल होगी, सिस्टम इसमें बंद नहीं होगा, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है CMOS का क्या होता है, CMOS जो बैटरी होती है अपने मदरबोर्ड पे, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आपको याद रखना है इस फुल फॉर्म को, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई फुल फॉर्म में। सिम का क्या होता है फुल फॉर्म, सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है इसकी फुल फॉर्म। तो आपको इसी प्रकार GPS की याद रखना है, ठीक है। और CDMA की फुल फॉर्म क्या होती है, कोड C का मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होती है, CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। NIC की फुल फॉर्म क्या होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। WAN का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और MAN का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।